तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। देखो क्या है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेल की कट ऑफ यूपीएसआई की, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए वीडियो पे कि फीमेल की कट ऑफ नहीं बताई है एंड एससी एसटी की कट ऑफ भी नहीं बताई है। तो मैं सब सारी चीज़ों पे आज बात करूंगा। और बहुत सारे बच्चों का डाउट्स ये भी है कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। एंड जो मैंने कट ऑफ बताई थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जब ढाई मतलब 19-20 बच्चे ही बाहर करने हैं तो 370 कट ऑफ कैसे जा रही है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, सारे डाउट्स बता दूंगा कि क्या कैसे मैंने कैलकुलेशन किया था उस वीडियो में। पर वीडियो ये भी लंबी नहीं होगी, मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले मैं फीमेल कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, नो डाउट फीमेल इस बार ना ज़्यादा बुलाई गई थी, ठीक है। एंड 2.7 टाइम इनको बुलाया भी गया था, पीईटी में पास किया गया था, सॉरी डीबीपीएसटी के लिए, ठीक है। तो उसके यहाँ पे क्या आपकी कट ऑफ बढ़ेगी? मेरा आंसर है नो। क्योंकि अगर आपको 2 गुना ज़्यादा बुला लिया है, 2-4 बच्चे ज़्यादा पास हो गए हैं, तो उससे आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, उससे आपके टॉपर डिसाइड होंगे, ठीक है। कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो बल्क में डिसाइड होती है, एक दो छोटू मोटू चीज़ों से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती कभी भी, ये समझ लेना, ठीक है। और यूपीएसआई की रनिंग कोई ऐसी रनिंग नहीं है कि अगर बाहर हो गए तो 25-30% ज़्यादा बच्चे बाहर हो गए और फेल हो गए तो 25-30% कम बच्चे फेल हो गए, ऐसी रनिंग बिल्कुल भी नहीं है। 2-4% इधर उधर हुए तो उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बेसिक चीज़, क्योंकि देखो अपने पास डाटा नहीं है ना, कितने ईडब्ल्यूएस हैं, कितने ओबीसी हैं, जो है उसी के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यूआर की वैकेंसी कितनी है? 388 वैकेंसी है और 2.7 गुना लड़के बुलाए गए हैं इसमें से। अरे, तो देखो यूआर की वैकेंसी 388 है, ठीक है। इसको 2.7 गुना करेंगे तो 1047 आएगा, ठीक है। इसका 85%, क्योंकि 15% तो रनिंग में फेल हुए हैं, रनिंग और डीबीपीएसटी मिला के देखो फेल तो 20-25% हुए हैं, लेकिन एक सेफर साइड लेके चला जाता है, क्योंकि पता नहीं है ना किसका डाटा कितना है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का एंड जनरल का। तो मैं 15%, 1-2% उधर इधर उधर हो जाएगा, तो कैलकुलेशन जिससे मतलब आपका ये रहे कि इससे ऊपर कट ऑफ ना जाए, नीचे जाए तो हो सकता है। तो अगर 85% इसका निकालेंगे तो 889 आएगा। इसमें से यूआर की सीट कितनी है? 388 माइनस करेंगे 501 आएगा। अब देखो ये 501 जो है तो यूआर की कट ऑफ क्लियर किए थे। जो लोग बोल रहे हो ना कि अगर मैं बात बताता हूँ इसको, यूआर कट ऑफ क्लियर किए थे, मतलब यूआर कट ऑफ क्लियर किए थे इन द सेंस कि 360 नंबर से ज़्यादा नंबर है इनका, इन सब का 500 का। अब 500 को बाहर करना है यूआर के लिए, यूआर के लिए 500 को बाहर करना है। देखो 501 बच्चों को बाहर करना है यूआर की कट ऑफ, यूआर से। तो 2 क्वेश्चन अगर बाहर करते हो तो 600 बच्चे बाहर हो जाते हैं। अब देखो लड़कों में क्या है ना कि मैं एक क्वेश्चन पे डीबीपीएसटी के हिसाब से देखा था, उसमें कैलकुलेट किया था कि एक क्वेश्चन पे जनरल की 1100 से 1000 बच्चे बाहर हो रहे थे। तो युवा फीमेल का मैंने इतना डीप कैलकुलेशन तो किया नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, इतनी जाएगी भी नहीं, मैं अपने सेफ के हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन पे एटलीस्ट 600 बच्चे तो बाहर हो ही जाएंगे। और 2 क्वेश्चन अगर बढ़ाना हुआ तो 360 से 5 ऐड कर दो, 360 सॉरी 365 हो जाएगी, ठीक है। तुम चलो ले लो, ठीक है, 366 कट ऑफ चली जाएगी, और क्या इससे ज़्यादा कट ऑफ क्या जाएगी, कितनी जाएगी? अगर जो बोल रहे हैं ना कि गर्ल्स कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो ये तो इस बिहाफ पे बोल रहे होंगे कि उनके पास डाटा होगा भाई, कोई अंतर्यामी वगैरह हैं कि उनके पास सारा डाटा है किस कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस हैं और किस मतलब इतने 350 नंबर से इतनी ज़्यादा इतनी गर्ल्स हैं, 352 नंबर से 360 नंबर से ज़्यादा इतनी गर्ल्स हैं। देखो अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो रैंक में ट्रेंड पर डाटा मिल जाता है तो ठीक है, तब आप बता भी सकते हो, लेकिन यहाँ प्रीवियस रेंज को ही फॉलो किया जाता है और वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो ये सेम डाटा अप्लाई करके, जो 60-244 वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की ना, उस पर यही डाटा अप्लाई करके देख लेना, सेम डीबीपीएसटी पर और फाइनल पर। अगर तुम्हें सही लगेगा, तुम्हारा कैलकुलेशन फिट बैठेगा तो समझ जाना सही है, नहीं तो फिर खराब है, फिर तुम्हारे पास बिलीव करने के अलावा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो मैं यूआर की कटाव फीमेल की 366 लगा रहा हूँ और इतनी ही जाएगी, इससे कम नहीं जा, मतलब ज़्यादा नहीं जा सकती, कम हो सकता है, चलिए। देखो आगे क्या है, ये जो 501 बच्चे बचे हैं इसमें से 65% होंगे ओबीसी, 65% बच्चे ओबीसी होंगे, ठीक है। अब हमको ये 65% को निकालना है, तो 65% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका 320 325, ठीक है। अब 325 में से ओबीसी की सीट कितनी है? 246, 256। कितने बच्चे बचे? 69। यही हमें 69 बच्चे बाहर करना है, यही 69 कैंडिडेट को हमें ओबीसी से बाहर करना है। अभी मैंने यूआर की क्या बताई, 2 क्वेश्चन पे 1100 से 1000 बच्चे बाहर होते हैं, मतलब 600 बच्चे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। अगर तुम ओबी देखो क्या है ना, ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी जो कैटेगरी होती है, जो कोई भी कैटेगरी तुम एंटर करोगे तो वहाँ डेंस डाटा मिलता है तुमको, बहुत ही ज़्यादा डेंस डाटा मिलेगा कि मतलब 355 पे कोई है तो 355.6 पे 10 बच्चे मिल जाएंगे, 12 बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंक्रीजिंगली बढ़ती ही जाएगी, ये 380 पे भी तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एक रेंज होती है, उसके बियॉन्ड नहीं मिलेंगे। तो हमें 69 बच्चों को बाहर करना है। तुम सपोज करो कि कितने बच्चे 69, कितने क्वेश्चन बढ़ाने पे 69 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, कितने क्वेश्चन? अगर जो मैंने 2 क्वेश्चन लिया है 600 बच्चों का, मान लो कि अगर मैं ले रहा हूँ कि ये ओबीसी में 3 क्वेश्चन बढ़ाने पे 600 बच्चे बाहर हो जाएंगे, 600 कैंडिडेट, ठीक है। तुम्हें तो 69 ही जाना है, एक क्वेश्चन लोगे तो कितना आ जाएगा? 200। एक क्वेश्चन इन द ढाई नंबर लोगे तो कितना आ जाएगा? 200, ठीक है। हमें तो 200 बच्चे भी बाहर नहीं करने हैं। और अगर मान लो 1.25 लोगे तो 100, हमें उतने भी नहीं करने हैं, लेकिन लेके चलो 0.7, ठीक है। 0.7 बढ़ेगी कट ऑफ मेरे हिसाब से, 0.7, और जनरल की कट ऑफ से बढ़ेगी, क्योंकि ये सारे बच्चे जो हैं, ये जो 69 हैं, ये 360 नंबर से ज़्यादा वाले कैंडिडेट हैं। तो जनरल कट ऑफ कितनी गई थी? 360 प्लस 0.7, इसमें कुछ पॉइंट में आया था, तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ 61, ठीक है।
ओबीसी की कट ऑफ जो जाएगी 360 बन जाएगी, ठीक है। और ये गर्ल्स की है। और अगर किसी को डाटा अगेन किसी को अगर बिलीव ना हो रहा है तो 60-244 पे कैलकुलेशन सेम कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अभी हमारे पास क्या था, 501 बच्चे थे, ठीक है। इसका 35% निकालो एंड इसका फिर 70%, वही सेम मेल वाला कि 35 बचे थे और उनके पास 70% के पास ईडब्ल्यूएस है। इसका निकालोगे तो कितने बच्चे आएंगे तुम्हारे पास, ओबी 125 122 122 टोटल स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी है 95, बचेंगे कितने 27 भाई, 5 इसमें से और 22 इसमें, 27, 27 बचेंगे। 27 को हमें बाहर करना है। यार एक तो ये मेरी राइटिंग बड़ी गंदी आती है भाई, उसके लिए ना माफ़ करना, क्योंकि मेरे बोर्ड नया है तो मेरे से बनता नहीं है, ठीक है। 27 बच्चों को बाहर करना है, सेम वही वाला डाटा। 1 क्वेश्चन 200 बाहर होंगे, ठीक है। हमें तो मतलब ओबीसी से भी कम, ओबीसी में 0.7 किया था ना, और एटलीस्ट 0.7 ही मानो, क्योंकि मत जाओ इधर पॉइंट में, तो भी इतनी ही कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस की भी, ठीक है। 361 से 362 और यही 362 तक ओबीसी की रहेगी, दोनों की कट ऑफ सेम रहेगी, पॉइंट में डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब देखो आते हैं कि जो एससी एसटी बोल रहे हो, एससी एसटी की कट ऑफ देखो, एससी एसटी की कट ऑफ डिसाइड हो ही नहीं सकती बिना डाटा के। विदाउट डाटा तुम कट ऑफ नहीं बता सकते कि एससी एसटी की कट ऑफ कितनी जाएगी। प्रीवियस ट्रेंड्स को देखो, और अगर उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी बढ़ते हैं उतना क्वेश्चन बता लो, आप सेफ हो। क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन कर भी दूंगा तुम लोग का इस ट्रेंड पे, तो वो 360 से नीचे ही रहनी है, और 360 से नीचे रहनी है तो कट ऑफ नहीं बता सकता मैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, कितनी कम रहेगी। सेम हुआ था 60-244 में ईडब्ल्यूएस का, यही मैं बता रहा हूँ ना। 60-244 में 214 नंबर गई थी ईडब्ल्यूएस की, देख लेना जाके, कैलकुलेशन कर लेना। तो एससी एसटी की कट ऑफ भाई अपना अपना 3-3 4-4 क्वेश्चन बढ़ा लो जिस हिसाब से प्रीवियस ट्रेंड रहा हुआ है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट की बात करता हूँ। फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, देखो तुम्हारी जो ट्रेनिंग शुरुआत है यूपीएसआई की, उसकी तैयारियां चालू हो गई हैं। 15 अगस्त के पहले से इनका शेड्यूल है कि मतलब टारगेट है कि 15 अगस्त से पहले ये ट्रेनिंग चालू करा देंगे। और ये वैकेंसी, इस वैकेंसी के बाद भी एक नई वैकेंसी आने वाली है, चुनावी वैकेंसी, वो सितंबर तक में आ जाएगी, ठीक है। तो इनका टारगेट है कि 15 अगस्त के पहले पहले इनको तुम्हें ट्रेनिंग पे भेज देना है। तो रिजल्ट 15 से 20 जुलाई के अंदर अंदर आ जाएगा आपका। हो सकता है ये वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद रिजल्ट आ जाए, लेकिन 20 जुलाई के पहले पहले 101% रिजल्ट आ जाए, क्योंकि एटलीस्ट 1 वीक तुम्हारे उसमें मेडिकल में भी लगेगा, क्योंकि इसका मेडिकल मंडल लेवल पे होता है, तो टाइम लगेगा, भले 4500 बच्चों का कराना है, ठीक है। तो मेरे एंड से यही है। अगर किसी को डाउट लगता है भाई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं अगर थोड़ा बहुत भी आप जेन्युइन कैलकुलेशन में बिलीव करते हो तो जाके 60-244 जो वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की 2024 वाली, उस पर सेम कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। अगर तुम्हें लगे फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि सही है गलत है, ठीक है। एंड एक बात और यार, कि बहुत सारे वीडियो देखते हो, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो, बट एक देखो 97.4% लोगों ने वीडियो देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, 2.6% लोगों ने जो सब्सक्राइब वीडियो देखे। भाई जब वीडियो देखते हो और कंटेंट अच्छा लगता है, कैलकुलेशन अच्छी लगती है, मेहनत अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। एटलीस्ट लाइक करोगे ना तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि मैं भी तुम लोग की तरह ही प्रिपरेशन ही करता था, बस बहुत साल हो गए हैं और मैं कुछ करना चाहता हूँ इसलिए वीडियो बनाता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेक डाटा देता हूँ, फेक कैलकुलेशन करता हूँ या कुछ भी मृत तृष्णा दिखाता हूँ, ठीक है। जो भी रहता है साफ साफ बता देता हूँ। तो अगर अच्छा लगता है तो कैलकुलेशन सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक कर दिया करो, उससे मेरा भी थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो वीडियो अगली बार वीडियो बनाने के लिए मैं भी थोड़ा हाथ पैर मारता हूँ, अच्छी चीज़ें सर्च करता हूँ, ठीक है। थैंक यू भाई, यही है एंड